अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौक़ीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुक़द्दर हो तो ऐसा हो। हम अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें कम है, सारी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करें तो भी हक़ शुक्रिया अदा ना हो। खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम सब हुजूर के उम्मती हैं। नबी इंतज़ार करते रहे, नबी के मुंतज़िर रहे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में पुकार रहे हैं, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, है मेरे मालिक रसूल पाक को भेज दे, रसूल पाक को भेज दे। रावी कहता है वो नबी तुरशुरू नहीं होगा, वो सख्त मिजाज नहीं होगा, वो माथे पर शिकने लाने वाला नहीं होगा, वो प्यार बांटने वाला होगा, वो खुशियाँ बांटने वाला होगा, वो मोहब्बत बांटने वाला होगा, वो खुश मिजाज होगा, वो खुश अखलाक होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम तक बता दिया, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मैं जा रहा हूँ लेकिन आने वाले नबी का नाम भी बता देता हूँ, मेरे बाद जो आने वाला नबी है उसका नाम अहमद है। सुभान अल्लाह। नबी इंतज़ार करते रहे, 12 नबियों ने इंतज़ार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए, इजहार किया कि काश मैं हुजूर की उम्मत में होता। नस्तूरा राहिब इंतज़ार करता रहा, बोहिरा राहिब इंतज़ार करता रहा। शब हिजर की वो सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे, शब हिजर की सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। इंतज़ार में ज़िंदगियाँ गुजारती। सलमान फ़ारसी का वाक़या, जो एक मजूसी के बेटे हैं, हक़ की तलब में घर से निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के पास रुके, काफ़ी अरसे तक उसके यहाँ नौकरी की। पादरी का आखिरी वक्त आया, उसने कहा मेरे मरने के बाद वो मोरिया चले जाना, वहाँ का पादरी खुदा रसीदा है, उससे कुछ मिल जाएगा, उससे तुझे कुछ मिल जाएगा। सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं वहाँ से मोरिया आ गया। फिर जब इस पादरी के यहाँ आया, इसकी काफ़ी अरसे तक खिदमत की, इसका आखिरी वक्त आया। इसने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके यहाँ तुझे भेजूं, लेकिन नबी आखिर ज़मा के ज़ुहूर के लम्हे आ गए हैं, तू यहाँ से मदीने चला जा, वो नबी की हिजरत गाह होगी, तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के बात है। मैंने पादरी से कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं धोखा खा जाऊं, कोई निशानी बता दो। पादरी ने 3 निशानियां बताई। एक, वो सदका नहीं लेगा, वो तोहफा रद्द नहीं करेगा, और दोनों कंधों के दरमियान पुष्ट पर मुहर नबूवत होगी। कहते हैं मैं उस पादरी की तदफीन करने के बाद मदीना जाने वाले काफिले में मैं शामिल हो गया और मदीने की तरफ चल पड़ा, लेकिन काफिले वालों ने मुझे पकड़ करके अपना गुलाम बना लिया। मुझे गर्दिशो न छेड़ो मेरी रह गुजर में आके, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ। मुझे उन्होंने पकड़ कर अपना गुलाम बना लिया, लेकिन एक एहसान मुझ पर किया, एक मेहरबानी मुझ पर की कि उन्होंने ले जा करके मुझे मदीने में भेजा। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में, अगर जाना मदीने में मेरा एक बार हो जाए। मुझे काफिले वालों ने मदीने में ले जा करके बेच दिया और एक यहूदी ने मुझे ख़रीद लिया। मैं उसके यहाँ काम करता रहा, हजूरें तोड़ता रहा, लेकिन मैं इंतज़ार में था कि कभी नबी पाक तशरीफ़ लाएंगे, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। ग़म आशिक़ी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। कहते हैं कि एक रोज़ मैं
बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में मस्ती पैदा हो गई। चारों तरफ सदाएं बुलंद होने लगी, तालाल बद्रु अलैना की आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैं समझ गया कि आज वो लम्हा आ गया कि आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। मैंने छलांग लगा दी और भागा जोर से। यहूदी ने मुझे देखा तो सोचा शायद मैं भाग रहा हूँ, उसने पकड़ लिया। मैंने यहूदी से कहा, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे जाने दे, मैं तेरा ही नौकर हूँ। ये जिस्म तेरा नौकर है लेकिन ये दिल किसी और का नौकर है, मुझे जाने दे। मैं कुछ खजूरें अपने साथ सदक़े की नीयत से लेकर गया, हुजूर पाक को पेश की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम नबी सदका नहीं लेते। तो कहते हैं एक निशानी तो पूरी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद मैं कुछ खजूरें लेकर के तोहफे की नीयत से हुजूर की बारगाह में पेश किया तो हुजूर ने तोहफा फौरन कबूल कर लिया। अब बची तीसरी निशानी और वो निशानी थी दोनों कंधों के दरमियान पुश्त पर मोहर नबूवत। सलमान फारसी कहते हैं, आका करीम एक दिन बाग में तशरीफ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पर चादर मुबारक रखी हुई थी, उस चादर से मोहर नबूवत ढकी हुई थी। मैं पीछे होकर देखता था और मेरी आरज़ू ये हुई कि काश कोई तेज हवा का झोंका आए और चादर मुबारक हट जाए और मैं मोहर नबूवत की ज़ियारत करूं। हुजूर मेरे दिल के इरादे से आगाह हुए। फालका इलैया रिदाहु, हुजूर ने अपने कंधे से चादर मुबारक मेरी जानिब फेंक दी और फरमाया, उन्जुर इला उमिरत बिही। ऐ सलमान, उस पादरी ने जो निशानी तुझे बताई थी तू देख ले आके। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि मैंने हुजूर के पुश्त मुबारक पर मोहर नबूवत की ज़ियारत की। शब हिज्र की वो सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे, शब हिज्र की वो सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हमने तो कोई इंतज़ार नहीं किया, हमने तो कोई दुख भी नहीं सही, हमने तो कोई तकलीफें नहीं उठाई। हम सोए हुए थे, मुकद्दर बेदार हो गए। हम पैदा हुए, वालिद मोहतरम मौलवी साहब को बुला लाए। मौलवी साहब ने कान में अजान दे करके ये बता दिया कि मुबारक हो, तू नबी का गुलाम बनकर आ रहा है, तू हुजूर का गुलाम बनकर आ रहा है। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। हमें अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें, हम क्यों ना अपने मुकद्दर पर नाज करें, आप क्यों ना अपने मुकद्दर पे निसार जाएं कि हमें ऐसा नबी मिला जो सारे नबियों का नबी है, जो सारे नबियों से अफजल है, जो सारे नबियों से आला है, जो सारे नबियों से बरतर है, जो सारे नबियों से बाला है। इसी पर आला हजरत आज़िमुल बरकत अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए कहे, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वमा अलैना